राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नकुल के द्वारा पश्चिम दिशा की विजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब मैं नकुल के पराक्रम और विजय का वर्णन करूंगा। शक्तिशाली नकुल ने जिस प्रकार भगवान वासुदेव द्वारा अधिकृत पश्चिम दिशा पर विजय पाई थी वह सुनो। बुद्धिमान माद्री कुमार ने विशाल सेना के साथ खांडवप्रस्थ से निकलकर पश्चिम दिशा में जाने के लिए प्रस्थान किया। वे अपने सैनिकों के महान सिंहनाद, गर्जना तथा रथ के पहियों की गड़गड़ाहट की तुमुल ध्वनि से इस पृथ्वी को कंपित करते हुए जा रहे थे। जाते जाते वे बहुत धन्य धान्य से संपन्न, गौओं की बहुलता से युक्त तथा स्वामी कार्तिकेय के अत्यंत प्रिय रमणीय रोहितक पर्वत एवं उसके समीपवर्ती देश में जा पहुँचे। वहाँ उनका मतमयूर नाम वाले शूरवीर क्षत्रियों के साथ घोर संग्राम हुआ। उस पर अधिकार करने के बाद महान तेजस्वी नकुल ने समूची मरुभूमि, मारवाड़, प्रचुर धन्य धान्यपूर्ण सैरिशक और महोत नामक देशों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। महोत देश के अधिपति राजर्षि आक्रोश को भी जीत लिया। आक्रोश के साथ उनका बड़ा भारी युद्ध हुआ था। तत्पश्चात दशान देश पर विजय प्राप्त करके पांडुनंदन नकुल ने सीबी, त्रिगर्त, अम्भष्ट, मालव, पंचकर्षट एवं माध्यमिक देशों को प्रस्थान किया और उन सब को जीतकर वाटधान देशीय क्षत्रियों को भी हराया। पुनः उधर से लौटकर नरश्रेष्ठ नकुल ने पुष्कार अरण्य निवासी उत्सव संकेत नामक गणों को परास्त किया। समुद्र के तट पर रहने वाले जो महाबली ग्रामनीय ग्राम शासक के वंश क्षत्रिय थे, सरस्वती नदी के किनारे निवास करने वाले जो शूद्र आविरगण थे, मछलियों से जीविका चलाने वाले जो धीवर जाति के लोग थे तथा जो पर्वतों पर वास करने वाले दूसरे दूसरे मनुष्य थे, उन सबको नकुल ने जीतकर अपने वश में कर लिया। फिर संपूर्ण पंचनद देश, पंजाब, अमर पर्वत, उत्तर ज्योतिष, दिव्यकट नगर और द्वारपालपुर को अत्यंत क्रांतिमान नकुल ने शीघ्र ही अपने अधिकार में कर लिया। रामठ, हार, हूण तथा अन्य जो पश्चिमी नरेश थे, उन सबको पांडु कुमार नकुल ने आज्ञा मात्र से ही अपने अधीन कर लिया। भारत वहीं रहकर उन्होंने वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण जी के पास दूत भेजा। राजन, उन्होंने केवल प्रेम के कारण नकुल का शासन स्वीकार कर लिया। इसके बाद साकर देश को जीतकर बलवान नकुल ने मद्र देश की राजधानी में प्रवेश किया और वहां के शासक अपने मामा शल्य को प्रेम से ही वश में कर लिया। राजन, राजा शल्य ने सत्कार के योग्य नकुल का यथावत सत्कार किया। शल्य से भेंट में बहुत से रत्न लेकर योद्धाओं के अधिपति माद्री कुमार आगे बढ़ गए। उसके बाद समुद्री टापुओं में रहने वाले अत्यंत भयंकर मलेच्छ, पहलव, बर्बर, किरात, यवन और शकों को जीतकर उनसे रत्नों की भेंट ले विजय के विचित्र उपायों को जानने वाले कुरुश्रेष्ठ नकुल इंद्रप्रस्थ की ओर लौटे। महाराज, उन महामना नकुल के बहुमूल्य खजाने का बोझ 10,000 हाथी बड़ी कठिनाई से ढो रहे थे। उसके बाद श्रीमान माद्री कुमार ने इंद्रप्रस्थ में विराजमान वीरवर राजा युधिष्ठिर से मिलकर वह सारा धन उन्हें समर्पित कर दिया। भरतश्रेष्ठ इस प्रकार भगवान वासुदेव के द्वारा अपने अधिकार में की हुई वरुण पालित पश्चिम दिशा पर विजय पाकर नकुल इंद्रप्रस्थ लौट आई।
इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत दिग्विजय पर्व में नकुल के द्वारा पश्चिम दिशा की विजय से संबंध रखने वाला 32वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे